हे गाइस, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको बेटा पूरा आईआईटी और नीट का बेटा पूरा का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल में मिलेगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। मेन से लेके एडवांस तक का, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिलेंगी। प्लस में हम लोग बोर्ड लेवल को भी फोकस करके बेटा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे बोर्ड के लिए। बोर्ड बेटा कौन सा, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं यानी इंग्लिश मीडियम, प्लस में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बेटा एक्सक्लूसिव लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। हिंदी मीडियम को क्योंकि बेटा कोई भी फोकस नहीं कर रहा है, कोई भी अच्छे कंटेंट उसके लिए नहीं दे रहा है उतना अच्छा, तो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जो लेक्चर्स होंगे बेटा वो हिंदी में भी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट का बेटा स्टार्टिंग आप लोग कहाँ से करते हैं? मैटर से। मैटर क्या होता है आपसे पूछा जाए तो मैटर का कोई भी दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे, कोई भी वट एवर इट इज, वो क्या बोला जाएगा बेटा? मैटर बोला जाएगा। वो दो कंडीशंस क्या क्या है? पहला कंडीशन उसके पास में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। दूसरा कंडीशन दैट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस ना। कोई भी चीज़ जिसके पास में मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोला जाता है। जैसे मेरे पास में पेन है बेटा, पेन से मैं लिख रहा हूँ तो पेन क्या है? मैटर है। पेन मैटर क्यों है? क्योंकि पेन के पास में मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आपके पास में बुक है बेटा, बुक भी क्या है? बुक भी मैटर है। वट एवर जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है वो सब मैटर की कैटेगरी में आती है ना, क्योंकि उन सब का क्या होता है? मास भी होता है, वो सब स्पेस भी ऑक्यूपाई करके चलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोग पढ़ते थे, एयर क्या होता है बेटा? तो आप बोलेंगे एयर भी मैटर ही होता है। क्यों होता है एयर मैटर? क्योंकि एयर को जब हम लोग बलून में फिल करते हैं तो एयर को बलून में फिल करने पे सबसे पहला वजन, वजन किसका बेटा? बलून का बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है। इसका मतलब एयर की वजह से मास बढ़ा, एयर का कुछ ना कुछ मास होगा। दूसरा, आप देखते हैं बलून का साइज इंक्रीज करता है, जो कॉमन है दिखते हैं, बलून का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाता है। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब एयर ने क्या किया? उसके अंदर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, चलो मैटर को लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला वाला फॉर्म क्या होता है? प्योर, एंड सेकंड वन इज इम्प्योर। ठीक है ना, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर जो होता है बेटा उसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, एलिमेंट क्या होता है आपसे पूछा जाए तो एलिमेंट इज दैट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ऐसा प्योर फॉर्म जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का एटम्स होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और एक ऐसा प्योर फॉर्म विच कंसिस्ट मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, जिसके पास में एक से ज्यादा तरीके का एटम्स होता है, उस प्योर फॉर्म को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो व्हाट इज एलिमेंट? दैट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। What is compound? That pure form which consists more than one kind of atoms. एक से ज्यादा तरीके का एटम होगा तो कंपाउंड बोला जाएगा। एक ही तरीके का एटम होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट बोलेंगे। आपसे बोले आयरन क्या है, तब बोलेंगे आयरन होता है Fe। आयरन के पास सारे के सारे एटम कैसे होते हैं? एक ही जैसे होते हैं, तो आयरन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। आपसे पूछे ऑक्सीजन गैस क्या है? O2। ऑक्सीजन गैस क्या है? O2। ऑक्सीजन गैस किससे मिलके बना हुआ है? दो ऑक्सीजन के एटम से। एटम कैसा है इसके पास में बेटा? दो एटम है, दोनों ही कैसा है? सेम टाइप का एटम है। तो बेटा सेम टाइप के एटम से मिलके बना होगा, एक ही तरीके के एटम से मिलके बना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको तो एलिमेंट बोलते हैं। तो O2 तो एलिमेंट हो गया। अच्छा ओजोन क्या होता है? ओजोन होता है O3। O3 किससे मिलके बना हुआ है? इसके पास में भी ऑक्सीजन का ही एटम है। सारे के सारे एटम कैसे हैं? सेम। तीन एटम, तीनों का तीन एटम कैसा? सेम। ये भी क्या है? एलिमेंट है। फॉस्फोरस P4, ये भी क्या होगा? एलिमेंट। जिंक, जिंक क्या होगा? एलिमेंट। कोई भी चीज जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको एलिमेंट बोला जाता है। कोई भी चीज जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना होगा उसको एलिमेंट बोलेंगे। कंपाउंड बेटा आपसे पूछो वाटर क्या है? वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला वो लिखेंगे सर, इट इज H2O। वाटर तो H2O होते हैं। अच्छा H2O में कौन सा एटम है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम है।
एक ही तरीके का एटम हो गया कि एक से ज़्यादा तरीके का एटम? आप बोलेंगे इसके पास तो एक से ज़्यादा तरीके का एटम है। इट कंसिस्ट मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। इसके पास में एक से ज़्यादा तरीके का एटम है। एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, दो अलग अलग तरीके के एटम हो गए। इसका मतलब वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है। आपसे पूछे सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? आप बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इट इज H2SO4। कितने तरीके का एटम इसके पास में है? तीन तरीके का। कौन कौन? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इट हैज थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। कितने तरीके का एटम हो गया इसके पास में? दो तरीके का एटम। ये भी क्या है? कंपाउंड है। ठीक है ना? तो कोई भी चीज जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होगा एलिमेंट, इफ इट कंसिस्ट मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इट इज कंपाउंड। ठीक है, चलो। अभी आपसे पूछे बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है, तब क्या बताएंगे मॉलिक्यूल के बारे में? आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूल क्या होता है, आप बोलेंगे मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम प्लस एटम अगर केमिकली कंबाइन करे तो मॉलिक्यूल बनाता है ना बेटा? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। करेक्ट ना? एटम प्लस एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा। एटम प्लस एटम ऐसा क्या करेगा जिससे मॉलिक्यूल बनेगा बेटा? एटम और एटम मिलके बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उस बॉन्ड के बनने से मॉलिक्यूल बनेगा। बॉन्ड कई तरीके का हो सकता है बेटा। बॉन्ड आप लोग आयोनिक बना सकते हैं, बॉन्ड आप लोग कोवेलेंट बना सकते हैं, ये कॉमन दो आप पढ़ ही चुके होंगे। बॉन्ड आप लोग कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, और ही बॉन्ड आप पढ़ेंगे। बैक बॉन्डिंग भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, ब्रिज बॉन्डिंग भी होती है कुछ जगह पे, तो बहुत सारे तरीके का बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है ना? मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है, यानी एटम से मिलके बना। इन्हीं एटम्स के बेस पे इन्हीं एटम्स के बेस पे बेटा मॉलिक्यूल को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। मॉलिक्यूल इज क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सा दो कैटेगरी है बेटा? पहला कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरीके का होता है, एक होमो एटॉमिक और एक हेट्रो एटॉमिक। ठीक है ना? होमो एटॉमिक क्या होगा बेटा? विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। जो एक ही तरीके के एटम्स से मिलके बना होता है उसको होमो एटॉमिक बोलते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। तो बेटा क्या होगा? जो एक से ज्यादा तरीके के एटम से मिलके बना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। होमो एटॉमिक क्या है? जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हुआ है उसको होमो एटॉमिक हम लोग बोल रहे हैं। हेट्रो एटॉमिक क्या है? जो एक से ज्यादा तरीके के एटम से मिलके बना हुआ है उसको हेट्रो एटॉमिक बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज होमो एटॉमिक, व्हाट इज हेट्रो एटॉमिक। ठीक है? जैसे आप लोगों से बोले O2 मॉलिक्यूल क्या है, अब बोलेंगे ये होमो एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसे एटम से मिलके बना हुआ है। H2 मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक है। S6, S8, P4, Cl2, these all are homo atomic molecules. हेट्रोएटॉमिक में क्या आएगा बेटा? H2O, HNO3, H2SO4, these all are heteroatomic molecules। 15 में क्या बोल रहा हूँ? हेट्रोएटॉमिक H2O, HNO3, H2SO4 ये सब मॉलिक्यूल्स कैसा है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो एटम्स है दैट इज मोर देन वन काइंड, एक से ज्यादा तरीके का एटम्स है। वाटर के पास में क्या क्या है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके पास में क्या? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके पास में क्या? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तीन अलग अलग तरीके का एटम हो गया। होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, क्लियर है ना? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। हेट्रो एटॉमिक क्या होगा? विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज Cl2? Cl2 क्या है? ऑप्शन ए एटम, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी एलिमेंट, ऑप्शन डी कंपाउंड। क्या है ये?
Cl2 क्या है बेटा? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट इज Cl2? एटम है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या बताएंगे आप इसके बारे में बेटा? तो आप बोलेंगे Cl2 इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? 100% करता है मॉलिक्यूल का डेफिनेशन सेटिस्फाई। क्यों? मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एक से ज्यादा तरीके का, जो एक से ज्यादा एटम से मिलके बना होता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना? तो एक से ज्यादा एटम से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल है। अच्छा, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन सेटिस्फाई किया। दूसरा, ये एलिमेंट का डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करता है। एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? आप बोलेंगे एलिमेंट एक ऐसा प्योर फॉर्म होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अच्छा, यहाँ पे कितने एटम है? दो। दोनों एटम सेम है कि अलग अलग? आप बोलेंगे सेम है। एलिमेंट है कि नहीं? आप बोलेंगे एलिमेंट है। एलिमेंट भी हुआ, तो बड़े इसको एलिमेंट भी है और ये मॉलिक्यूल भी। तो बेटर वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? हम लोग बेटर वर्ड यूज करते हैं, इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटा। सिमिलरली आपसे पूछे H2O क्या है? व्हाट इज H2O? तुमसे पूछे कि H2O क्या है, तब क्या बताएंगे? आप बोलेंगे H2O मॉलिक्यूल भी है, H2O कंपाउंड भी है। तो इट इज बेटर कि हम लोग इसको बोले मॉलिक्यूल ऑफ, इसको हम लोग बोले इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना? मॉलिक्यूल क्यों है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम से मिलके बना हुआ है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि एक से ज्यादा तरीके के एटम से मिलके बना हुआ है। इट इज मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बना है, इसलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, कंपाउंड भी बोलेंगे। तो इट इज बेटर टू से इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो दो तरीके का होता है बेटा, एक होमो एटॉमिक और दूसरा हेट्रो एटॉमिक। अब होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक को हम लोग अलग अलग वर्ड देते हैं। क्या क्या वर्ड देते हैं? हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, नोट कीजिएगा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सिमिलरली हेट्रो एटॉमिक को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। These all molecules are molecule of compound, water, H2SO4, HNO3, NaCl और भी कुछ लिखें आप। These all molecules which are heteroatomic are molecule of compound. Those all molecules which are homoatomic are molecule of element. उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम लोग बोलेंगे molecule of element. क्लियर सर? चलिए, अभी प्योर फॉर्म को हम लोग क्लासीफाई कर लिए हैं। अभी हम लोग बातें करेंगे इम्प्योर फॉर्म की बेटा ना। प्योर फॉर्म क्लासीफाई हो चुका है, प्योर फॉर्म कितने तरीके का होता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम लोग बातें करेंगे इम्प्योर फॉर्म की। हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्योर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर्स। इम्प्योर फॉर्म का जो दूसरा नाम है वो क्या है बेटा? वो है मिक्सचर, ठीक है ना? इम्प्योर फॉर्म को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं बेटा? मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरे टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस और दूसरे टाइप का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दूसरे टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब आपसे पूछे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो आप बोलेंगे बेटा होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका कंपोजिशन कैसा होता है? सेम रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। Homogeneous mixtures are those mixtures which have same composition throughout. Heterogeneous mixtures are those mixtures which have different composition throughout.
और जिनका कंपोजिशन कैसा होता है, सेम होता है, उनको होमोजीनियस। जिनका कंपोजिशन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उनको हेटेरोजीनियस। मतलब कंपोजिशन सेम होने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे मिक्सचर्स विच आर सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, उनको होमोजीनियस बोलेंगे। ऐसे मिक्सचर्स विच आर डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग हेटेरोजीनियस बोलेंगे। ठीक है। आपसे पूछे होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, आपसे पूछे हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, आपने बोला होमोजीनियस इज विच आर सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, हेटेरोजीनियस क्या है, विच आर डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट। ये सेम कंपोजिशन डिफरेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है बेटा, आप जो बोल रहे हैं सेम कंपोजिशन होता है उसको होमोजीनियस बोलते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होता है उसको हेटेरोजीनियस बोलते हैं, क्या मतलब हुआ। बट इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने एक मिक्सचर बनाया, मान के चलते ए प्लस बी को लेके बनाया। ठीक है। आप इस मिक्सचर के अलग अलग पार्ट में गए, आपने ये वाला पार्ट चेक किया, आपने ये वाला पार्ट चेक किया, आपने ये वाला पार्ट चेक किया, ये वाला पार्ट चेक किया, ये वाला पार्ट चेक किया, सब जगह से चेक कर लिया। हर जगह जाके आपने देखा ए और बी का रेशियो वो कैसा मिला बेटा, वो मिला सेम। ए और बी का सेम रेशियो मतलब क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो ए है वो बी में जाके, या बी है वो ए में जाके क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह पे बराबर बराबर रेशियो में मिलेंगे, इक्वल रेशियो में मिलेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे सोच के देखो, एग्जांपल लेते हैं, तुमने क्या किया, शुगर चीनी लिया, किस में ऐड कर दिया, वाटर में एक मिक्सचर बनाया। शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आप खुद से सोच के देखो, आपने एक ग्लास में बनाया, शुगर डाल दिया पानी में, उसको चेक किया पी के, तो क्या आपको अलग अलग टेस्ट आता है, ऐसा होता है कि ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा मीठा है, नीचे वाला पार्ट कम मीठा होगा, अगर घुल जाएगा तो, ऐसा नहीं होता ना। मतलब क्या होता है, हर जगह पे आप देखेंगे आपको सेम टेस्ट आएगा, शुगर प्लस वाटर का रेशियो कैसा होगा, हर जगह पे सेम होगा। इसका मतलब मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस है। शुगर प्लस वाटर, आप लोग सॉल्ट प्लस वाटर भी ले सकते थे, सॉल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सचर बनेगा वो भी कैसा होता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। वहीं पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर का मतलब क्या है बेटा, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर का मतलब ये है कि आपने ए और बी को मिक्स किया, आपने अलग अलग पार्ट में जाके चेक किया, आपका रेशियो इज नॉट सेम। ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट, सारे पार्ट आपने चेक कर लिए, यहाँ पे ए और बी का रेशियो कैसा है बेटा, रेशियो इज नॉट सेम। रेशियो इज नॉट सेम, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो होमोजीनियस बनता। यहाँ वाले पार्ट में रेशियो कुछ और है, यहाँ वाले पार्ट में रेशियो कुछ और है, इधर गए सब जगह जाके आपने चेक किया, अलग अलग रेशियो मिला। अलग अलग रेशियो मिलने का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब मिक्सचर कैसा बन गया बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। तो होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यही इसके एग्जांपल लेते हैं बेटा हेट्रोजीनियस का। मान के चलो तुम लोगों ने क्या किया, सैंड को, मिट्टी को डाल दिया पानी में, सैंड प्लस वाटर मिला के क्या बना लिया बेटा, एक मिक्सचर बनाया। सैंड प्लस वाटर मिला के क्या बनाया, मिक्सचर। तो ये मिक्सचर जो होगा वो कैसा होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म ना। आपको दिखेगा कि नीचे वाले पार्ट में सैंड का जो रेशियो होगा वो कुछ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अपर पार्ट, ऊपर जाएंगे रेशियो कम होता चला जाएगा, नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा होगा, है ना। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, मिट्टी का रेशियो वाटर के रेस्पेक्ट में कम होता जाएगा, ऊपर ऊपर दिखेगा प्योर वाटर, नीचे नीचे दिखेगा पूरा मिट्टी जमा हुआ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, रेशियो इज नॉट सेम। समझ गए मैं क्या बोला, चलो इसको थोड़ा एक और तरीके से समझते हैं बेटा। अच्छा बताओ, शुगर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, अब चीनी डालेंगे कौन सी स्टेट से डालो, सॉलिड से। आपको पता है शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड है,
वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है बेटा? लिक्विड। मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा? लिक्विड। ठीक है ना, ये तो ठीक है। अच्छा, क्या मिक्सचर के अंदर आप लोग शुगर के पार्टिकल को देख सकते हो? आपको दिखेगा क्या? ये जा रहा चीनी का पार्टिकल पकड़ लेता हूँ, उसको दिखता है क्या चीनी का पार्टिकल? कि निकाल लेते हैं, थोड़ा चीनी ज्यादा डल गया, पार्टिकल्स को पकड़ पकड़ के निकाल लो। ऐसा कर पाओगे क्या? पॉसिबल है क्या ऐसा करना? नहीं पॉसिबल है ना। पकड़ पकड़ के नहीं निकाल सकते, आपको दिखते ही नहीं है पार्टिकल, तो निकालेंगे कैसे? आपको सिर्फ किसका पार्टिकल दिखता है? आपको वाटर ही अपियर होता है, शुगर तो अपियर होता ही नहीं है। सेम वे आपको सॉल्ट भी अपियर नहीं होता। आपने दो अलग अलग स्टेट को मिक्स किया, आपने दो अलग अलग फेज को मिक्स किया है। आपने एक सॉलिड मिक्स किया, आपने एक लिक्विड मिक्स किया, आपको कौन सा वाला फेस अपियर हो रहा है? सिर्फ लिक्विड ओनली। क्या हो रहा है बेटा? सिर्फ एक ही फेस अपियर होता है। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच हैव सिंगल फेस। ऐसे मिक्सचर जिनके पास में सिर्फ एक ही फेस होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। सिमिलरली आपने देखा सैंड है बेटा, ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, मिक्सचर बना। आपको मिक्सचर में सैंड भी दिखेगा अलग से, वाटर भी दिखेगा अलग से। सैंड भी दिखेगा आपको अलग से, वाटर भी दिखेगा आपको अलग से। आपको दोनों स्टेट आपको अपेयर होगा। आप चाहे तो सैंड को पकड़ पकड़ के निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है भाई? हाथ डालो उसमें, निकलेगा ना कुछ तो 100% निकलेगा। तो आपको दोनों स्टेट अलग अलग दिख गया, आपको मोर देन वन फेस अपियर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर मल्टी फेस मिक्सचर्स। मल्टी फेस बोलो और यू कैन से दे हैव मोर देन वन फेस। बट ऐसे मिक्सचर्स जिनके पास में क्या होता है, एक से ज़्यादा फेस होता है, उनको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। तो होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ बेटा। होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम लोग सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। उनका दूसरा नाम क्या है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन पे पूरा चैप्टर है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब आएगा तब पढ़ाएंगे। दूसरा एक टर्म होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बेटा क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हम लोगों के पास में दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कॉलाइड और दूसरे को बोलते हैं सस्पेंशन। अब ये कॉलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इस पे भी एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, तब आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी इसको भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। और टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में? टॉपिक डिस्कस करेंगे एटॉमिक वेट। आप मुझे बताएंगे बेटा एटॉमिक वेट क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट से आप क्या समझते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन? क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शंस आर 16, ऑप्शन बी 16 AMU, ऑप्शन सी 16 ग्राम, एक और ऑप्शन बेटा दैट इज 16 U। आप बताइए क्या होगा? 16, 16 AMU, 16 ग्राम, 16 U, विच वन इज करेक्ट? सोचिए थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। बट एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट इज द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। क्या होता है? मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब सोच के बताओ, मैं आपसे पूछूं तुम्हारा वेट कितना है बेटा? तुम कैसे बताते हो अपना वेट? तुम अपना वेट बताते हो, एक तराजू लिए इधर तुम बैठ गए मुंह बना के, दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? दूसरी तरफ वेट रखेंगे, कुछ ऐसे होता है ना, दूसरी तरफ वेट, एक तरफ तुम बैठ गए। मतलब ऐसा करने से क्या हो रहा है, मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आप अपना वेट किसी चीज से कंपेयर करके निकाल रहे हैं। आप अपना वेट किसी से कंपेयर, मैं अपना मोबाइल फोन रख दूं उसमें, तो आप क्या करेंगे? मोबाइल फोन से कंपेयर करके निकालेंगे तुम्हारा वेट कितना, 500 मोबाइल फोन के बराबर। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने एक, जिसको आप 1 kg बोल रहे हो, आपने एक वेट रखा है, आप बोल रहे हो आपका वेट कितना, इतने इतने ऐसे जो वेट है उसके बराबर, चाहे वो 50 आए 10 आए, ऐसे निकालते कि नहीं निकालते?
यहाँ पे कंपेरिजन का यूनिट क्या है बेटा, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। कंपेरिजन का यूनिट क्या है यहाँ पे, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से हम लोग कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक वेट इज मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। चलो मास से मास डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा ना कि ना, इसका ग्राम गया, मास मास, इसका किलोग्राम गया, कुछ नहीं बचा। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एटॉमिक वेट इज यूनिटलेस। कौन सा वाला आंसर करेक्ट, पहला वाला 16 विदाउट एनी यूनिट। समझ गए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एटॉमिक वेट इज यूनिटलेस। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना हुआ है, आप बोलेंगे 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सोडियम का कितना होता है 23। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं। यूनिट क्या होगा एटॉमिक वेट का, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। चलिए सर, ये जो 1/12 मास होता है बेटा, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज एएमयू। एएमयू का मतलब क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे ही है क्या। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है बेटा, इसका मतलब इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समझ बैठे थे। एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बेटा। 1 एमयू का वैल्यू कितना होता है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, विच इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है एएमयू जो होता है, दैट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अच्छा ऐसा होता है तो हम लोग एटॉमिक वेट को क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हटा के एमयू लिख दूं, क्या समस्या है ना। तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई एएमयू। आप लोग बोल सकते हो एटॉमिक वेट क्या होता है, आपसे पूछा एटॉमिक वेट क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई एएमयू। क्लियर सर, अच्छा हुआ ये तो ना, समझ में आ गया ना बिल्कुल अच्छे से, वेरी गुड। आपसे पूछे बेटा मास ऑफ 1 एटम कितना होगा तो आपको एटॉमिक वेट पता चल गया। आपसे पूछे मास ऑफ 1 एटम कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, आप तो बहुत होशियार हैं, बोलेंगे सर इधर इधर इंटू कर दो इनका आपस में ना। ये सर नो सर, ये तो बहुत आसान सी चीज हो गई। आप क्या बोले सर, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू एएमयू। सिंपल, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू एएमयू। कहानी खत्म। कहानी कैसे खत्म बेटा, कहानी ऐसे ही खत्म। आपसे पूछो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना, 16। एक एटम का मास कितना, आप बोलेंगे 16 एएमयू। अरे बेटा बस एएमयू ही तो लगाना है एटॉमिक वेट में, मास ऑफ 1 एटम बन जाएगा। आप क्या कर देंगे, एटॉमिक वेट में एएमयू लगा देंगे तो मास ऑफ 1 एटम बन जाएगा। मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू एएमयू। आपसे पूछो सल्फर का एटॉमिक वेट 32, एक एटम का मास 32 एएमयू। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो गया, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, मास ऑफ 1 एटम बोलेंगे 23 एएमयू। यूनिट चेंज करना है। एटॉमिक वेट बोलेगा कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, मास ऑफ 1 एटम बोलेगा यूनिट लिख देंगे एएमयू। समझ में आया कि नहीं आया, एटॉमिक वेट और मास ऑफ 1 एटम का रिलेशन। अच्छा कभी आपको इस एएमयू को बेटा ग्राम में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े, आपसे पूछे मास ऑफ 1 एटम ग्राम में बता दो, तो क्या कर देंगे बेटा, ग्राम में बताने के लिए एएमयू का वैल्यू ग्राम में उठा के रख देंगे, कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम।
तुरंत से क्या करेंगे बेटा, EMU का वैल्यू ग्राम में उठा के रख देंगे। 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, आगे आंसर। एटॉमिक वेट और मास ऑफ वन एटम निकालने में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? आप समझिए कि अगर एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का x है तो मास ऑफ वन एटम कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू XAMU। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस यूनिट चेंज करना है। आप लोगों को पहले कोई यूनिट लिखना नहीं था, अभी आप लोग यूनिट लग देंगे क्या बेटा, AMU। AMU आप लोग यूनिट लिख दीजिए, क्या समस्या, यही तो करना है, बस इतना तो कर ही सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है एटॉमिक वेट क्या होता है, मास ऑफ वन एटम क्या होते हैं। ठीक है, चलो छोटा सा एक टॉपिक और अभी पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल। आपसे पूछे मोल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल, एक मोल का मतलब क्या है, मोल से क्या समझते हैं। तो क्या बताएंगे बेटा मोल के बारे में, आप क्या समझते हैं मोल से। अच्छा आप बताओ, डजन आपको पता है, डजन 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 क्या होता है। आप बोलो डजन मतलब 12, तुरंत से बता दिया तुम लोग। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर, आप बोलेंगे पेयर का मतलब दो, ये भी पता है। चलो बेटा हम मोल का मतलब बता देते हैं। मोल का मतलब तुम्हें नहीं पता तो हम बता दिए, इट इज वन, पता कितना होता है, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। जैसा डजन 12, जैसा पेयर दो, ऐसे ही मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। डजन जानते हो ना, डजन बचपन से सुनते आ रहे हो, पेयर बचपन से सुनते आ रहे हो, ऐसे मोल भी है, मोल भी एक नंबर है। जैसे डजन नंबर 12, पेयर का नंबर 2, मोल क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ही समस्या होगी आपको इसमें, नहीं होगी ना। बस डिफरेंस ये है कि डजन और पेयर को आप लोग प्रैक्टिकली यूज करते हो डेली, लेकिन मोल को यूज नहीं करते। मान के चलो आपका मन किया मैंगो खाने का, सीजन चल रहा है बेटा आम खाने का ना, आम खाने का मन किया तुम्हारा, आपने बोला पापा, पहले दिन आपने बोला एक पेयर ला के दे दो आम का, पापा ले आए तुरंत दो। आपने बोला 2 दिन बाद पापा एक डजन चाहिए मुझे, पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं, 12 में क्या जाता है ले आएंगे। तीसरे दिन आपने बोला पापा एक मोल ला के दे दो मुझे, तो क्या होगा बेटा, मोल की बोलने पे, मोर की बोलने पे बेटा क्या होगा, मार पड़ेगी फिर तो ना, बिल्कुल पड़ेगी ना, इतना नंबर है बेटा। समझ लो 10⁻23, इतना जीरो लगाते जाओगे 23 टाइम्स, बहुत बड़ा नंबर है, प्रैक्टिकल यूज करनी है। छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने में, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका नंबर भी ज़्यादा होता है। तो आपने कहीं पूछा घर पे कि पापा डजन को 12 है, डजन का मतलब 12 क्यों है, पेयर का मतलब 2 क्यों है। चलिए सर पता कीजिएगा इनका, हम इसका बताते हैं कि मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों है। तो मोल का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, मोल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को मोल बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो, 12 ग्राम में नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते हैं। आपसे पूछे मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होता है बेटा, मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होगा। तो आप बोलेंगे इट इज 12 AMU, क्योंकि एटॉमिक वेट के बाद में AMU लगाने से एक एटम का मास मिल जाता है। मास ऑफ वन कार्बन एटम विल बी इक्वल टू 12 AMU। टोटल मास कितना है तुम्हारे पास में, आप बोलेंगे सर टोटल मास हमारे पास में 12 ग्राम। नंबर ऑफ एटम कितना होगा, आपसे पूछे नंबर ऑफ एटम कितना होगा, आप बोलेंगे नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम।
टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम। टोटल मास कितना बेटा? टोटल मास 12 ग्राम। मास ऑफ वन एटम कितना? 12 AMU। देखिए सर, आपको अगर इसका एक नंबर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस AMU को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? या तो ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर दो या AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें लगे अच्छा उसको हम क्यों कीजिए बेटा। तो आपको पता है एक AMU का मतलब कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। रख दें इसकी जगह पे, AMU की जगह पे, तो हमें एक आंसर मिल जाएगा ना इसका। हम रख देते हैं बेटा इसकी जगह पे, क्या आएगा? 12 ग्राम अपॉन 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, 12 से 12 जाएगा, ये आएगा 1/AMU ना। लिख देते हैं बेटा, ये आएगा 1/AMU ना। इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो सॉल्व क्या करना है, तो आंसर तुम्हारे पास में है, यही नंबर तो है, यही तो सॉल्व करके आता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको बेटा डिवाइड कीजिएगा, थोड़ा बैठ के शांति से वीडियो पॉज करके डिवाइड कर लीजिए, निकल के आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। यही क्या है बेटा, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं इसको। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज Na। Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यही है एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आया। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कहाँ से आया, समझ में आ गया बेटा? कहाँ से आया? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन पर। 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग एक मोल बोलते हैं। समझ गए ना क्या किया गया बेटा? ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे ये जो 1/AMU है वही तो Na आया बेटा। देखो 1/ ये वैल्यू, देखिए इधर से आप, 1/ ये वैल्यू ही तो एवोगैड्रो नंबर है, और ये क्या है? 1/AMU है, और 1/AMU ही किसके इक्वल है बेटा? Na का। देखो ये भी हम लिखे हैं इधर, यहाँ से आप लोग बोल सकते हो 1/AMU इज इक्वल टू Na, यानी AMU इंटू Na किसके इक्वल होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बेटा इसके आगे हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? तब तक आप लोग चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी